हाँ जी, तो मेहरबान कदरदान क्लिनिक की हो चुकी है छुट्टी। आज हमें आया हुआ है एक इनविटेशन, बोले तो न्योता। तो जमूरे खेल दिखाएगा। जमूरा निकल गया भाई। अरे बोल जी उस्ताद। तो न्योता बोले तो आज एक हैप्पी बर्थडे का न्योता आया हुआ है। नाम हम आपको आगे जाके बताएंगे। पहले हम जाएंगे डॉक्टर सोनिया के क्लिनिक और उसको, जिसका बर्थडे है, उसको एक धन्यवाद के तौर पर हम उसके सामने नतमस्तक होंगे कि उन्होंने इस धरती पर जन्म लेकर जो एक पुण्य का काम किया और जो इस धरती वासियों पर एहसान किया है, उसके लिए हम आज उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके पास जा रहे हैं। मस्त प्लान है। हाँ जी जनाब, इसी बीच हमें एक खासी समस्या का सामना करना पड़ा है इस लड़के की वजह से। इधर शक्ल दिखावे। 15 दिन पहले किसी की दवाइयाँ कुरियर करवाई थी भैया, आज तक नहीं पहुंची। आज फोन आया है कि बाबूजी वो पैसे खा पी कर हजम कर गए, या दवाइयाँ भेज रहे हो, या केस करूं मैं आपके ऊपर। अब आए ना लाइन पे। तो इसलिए हम लड़ने झगड़ने का मूड लेकर कुरियर वाले के पास जा रहे हैं। आपसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह के कुरियर वालों से बचें और अपनी पर्ची जरूर साथ लेकर आएं। कुरियर की जो स्लिप होती है ये नहीं लेकर आया। ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, वरना आप उसको ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसने पाप किया है तो हम पाप भुगतेंगे गर्मी में पैदल चलकर। यही नहीं, अभी और सुन। अच्छा, अभी मैंने जो कुरियर वाला है उसका वो बहाना जो था वो भी इसको बता दिया है। तो भाई साहब गड्डी से ना अपनी कई बार पकड़ी जाए, अगर और पकड़े जाएगी वजह से पहुंचने में देरी हो जाए। ये आज छुटवाई है, 2 दिन में पहुंच जाएगा। गजब टूबीबाज आदमी। पिछली बार भी उसने यही बोला था, इस बार भी वो 90% चांसेस हैं यही बोलेगा। बाकी चलिए चल कर देखते हैं। मेरे साथ अन्याय हुआ। हाँ जी, तो मेहरबान वही का वही बहाना था कि भाई जो भाई भेजता है वो यहाँ है नहीं, और उसका जो है ये नंबर ले ले भाई। फिर उस भाई ने बोला कि ठीक है भाई, मैं देख के बताता हूँ भेजा है या नहीं भेजा है। भाई ये ऐसे छोटे मोटे कुरियर वालों से बचा करो यार। इसीलिए हम जो है ये ऑनलाइन जो डिलीवरी वाला पंगा है ना, ये लेते ही नहीं। रोज इनके चक्कर काटने पड़ते हैं यार। और अगले बंदे के भी सुबह से ये मान लो 4 फोन आ चुके कि डॉक्टर साहब दवाई नहीं पहुंची, डॉक्टर साहब दवाई नहीं पहुंची। दिन हो गए हैं पूरे 15। और जिस दिन जो कंसल्टेशन हुई थी उसी दिन मैंने कुरियर करवा दी थी, आज से लगभग 15-16 दिन पहले। अब नहीं पहुंची, बताओ भाई हम क्या करें उसमें। बात तो सही है। इसी बीच इतनी झिक करने के बाद भाई गला गया सूख। तो आपको पता है हमें तो बहाना चाहिए होता है गन्ने का जूस पीने का। तो थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस ले लिया जाए, फिर चलेंगे हम जो हैप्पी बर्थडे स्टोरी है उसमें। हाँ जी, तो दर्शकों आपने आजकल वो नए नए बदमाशी के स्टेटस वाले बच्चे देखे होंगे जो अक्सर अपने नाम के पीछे गांव का नाम आदि लगाकर सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं। बस उन्हीं में से एक है हमारे आज के बर्थडे बॉय डांडा खेड़ियाला। ये है वो लड़का, ये मेरा तो गोत है। ये है जी डांडा खेड़ियाला। अब तो संदीप जी, हम यहाँ आपके चरणों में नतमस्तक होने आए हैं कि आपने अपने पावन चरण इस धरती पर रखकर इस धरती का उद्धार किया। आप आज के दिन पैदा हुए थे और हमें आपका जो है एहसान मानना चाहिए। सिर्फ ये एहसान के प्रति आभार जताने के लिए हम 2 गली छोड़कर यहाँ तक पैदल आए हैं। तो जी जाओ। ये है जी हमारा जो वो है बर्थडे बॉय, जिसके बर्थडे का हमें इन्विटेशन था। और ये हमारी जो डॉक्टर सोनिया, जो पिछले व्लॉग में हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि ये इतनी बिजी रहती हैं कि हम आते हैं, ये शॉपिंग पे गई हुई थी भाई। और इसी बीच क्या कहते हैं कि जो लोग क्या करें भाई, डॉक्टर होगी बीमार हो गया, हमारे 3रे दिन बीमार रहे, या आज फिर इस सुड़ कर रहे हैं और हमारा ही बीमारी लगा होगी। तो तो जी वैसे तो इस भावनात्मक उपलक्ष्य में बनता तो था हम फूल मालाएं लेकर आते, लेकिन भारी धूप और थोड़ी सी ज्यादा भूख की वजह से हम फूल मालाओं का बंदोबस्त नहीं कर पाए। लेकिन इनके चरणों में हम आज कुछ मिठाइयां अर्पण करेंगे और एक बड़ा सा केक इनके लिए हम मंगवाएंगे, क्योंकि जो है धन्यवाद करना दिल से बनता है। आप भी अगर किसी के बर्थडे पर या जन्म दिवस पर जाएं तो उसके प्रति ऐसे नतमस्तक हो जाएं कि भाई साहब आपने तो धरती पर जन्म लेकर इतना बड़ा उद्धार कर दिया है धरती के सभी वासियों का। हम इसका आभार पूरी जिंदगी नहीं चुका पाएंगे। आपको विश करना होता है ऐसे, क्या है ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का कोई मतलब नहीं होता है। आप आभार व्यक्त करो कि उन्होंने यहाँ पैदा होकर कितना बड़ा एहसान किया है धरती के ऊपर। ऐसे आभार व्यक्त करना है जहां भी आप जाओ। तो फूलों का बंदोबस्त नहीं हुआ है, बाकी माल आ रहा है।
वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो जन्म दिवस का माहौल है ऐसे, पर हमें जो है एक कहानी याद आ गई जो बचपन में, जो ज्यादा ही बचपन था, सुसु पोटी वाले बच्चे हुआ करते थे जब हम, वो पहली क्लास से भी पहले की बातें जब हैं, तो वो स्कूल के टाइम में वो होता था भाई जिसका बर्थडे है वो घर की ड्रेस पहन के आएगा। फिर भाई उस समय में जो था वो थी टॉफियां बांटनी होती थी, टॉफियों का पैकेट लेकर जाते थे। और उसमें भी एक और ग्लिच था थोड़ा सा, उसमें एक बच्चे को साथ ले जा सकते थे हम। हाँ उसमें जो है एक अपने फ्रेंड को ढूंढा जाता था, उसको साथ ले जाते और सभी मास्टरों को टॉफियां देकर आते, और बाकी क्लास के बच्चे ऐसे बैठकर भूखी बिल्ली की तरह देखते रहते थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता था। अपनी क्लास में टॉफियां बांटनी है, एक बंदे को ज्यादा टॉफियां देनी है। अब जो है पूरा साल डीलिंग चलती थी कि मेरे बर्थडे पे मैंने तेरे को फालतू दी थी, तू तेरे बर्थडे पे मेरे को फालतू देगा। वो हाँ, जो वो होता था टॉफियों की डीलिंग जो होती थी, 2 से 3 टॉफियां एक्स्ट्रा जरूर मिलती थी। अब इसमें भी एक खास बात यह है कि यो जो तामने दिखने लग रहा है ना, यो छोरा जो इसने टॉफियां रुपये में लिया करते, उन रुपया ने यो बार चीज खाया करता, इसने स्कूल में एक टॉफी नहीं बांटी कदे भी, याद आनंद। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बर्थडे नहीं तो भगतजनों, जैसा अभी इस लड़की ने आपको बताया होगा कि जो बर्थडे पर पैसे मिलते थे मैं उनकी टॉफियां नहीं बांटता था। बिजनेस माइंड हम बचपन से है, मैं 2 रुपए का पेन 5 रुपए में बेचाता था, कोई इशू नहीं था। पैसा कहीं ना कहीं से आना चाहिए, पैसा जो है किसी का नहीं है, कोई पैसे का मालिक नहीं है। वी आर ए पार्ट ऑफ सर्कुलेशन, पैसा सर्कुलेट होता है, हमें बस सर्कुलेशन में घुसना होता है। तो कहीं ना कहीं से हम घुसने का जुगाड़ कर लेते थे, घर वाले पैसे देते नहीं थे। अब बर्थडे के नाम पर 40 रुपए मिलते थे, 40 रुपए का आता था टॉफी का पैकेट। अब 40 रुपए की टॉफी अगर मैं क्लास को चटा दूंगा तो मैं क्या करूंगा ना, ये मैंने कभी नहीं किया। क्लास को टॉफियां कभी नहीं चटाई। देखो बचपन में गलती से कभी दी हो, मान लो पहली क्लास से पहले तो बेशक, लेकिन पहली क्लास के बाद जब मेरे को सूझबूझ आई कि भाई पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, हमें सर्कुलेशन में घुसना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके बाद हमने किसी को भी 1 पैसे की चीज नहीं दी है। उसके बाद हम उस पैसे को अपने पास रखते थे, उसको इधर उधर व्यर्थ करते थे, लेकिन टॉफियां नहीं चटाते थे किसी को। टॉफियां जो है वेस्ट ऑफ मनी था। हम बचपन से ही मेडिकल माइंड के थे कि भाई लोगों को बीमार नहीं करेंगे, पेट के कीड़े होते हैं टॉफियों से, हमने नहीं दी किसी को भी। हम बीमार हो, दूसरों को बीमार करें, कोई मतलब बनता है इस बात का? नहीं बनता है। ये देखो तो मेहरबान कदरदान 2.1 के मुखिया श्री श्री 1008 मोहित पाई जी आ चुके हैं, और ये लेकर आए हैं केक। जो हमारा लड़का है डांडा खेड़ी वाला, मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है, डांडा खेड़ी वाला, उसने आज के दिन जन्म लेकर पूरी धरती को खुशी की लहर में प्रफुल्लित कर दिया था। और आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं उसको इस बात का दिल से धन्यवाद देने के लिए। बुलाकर लाया जाए उसको, वो शर्म के मारे आ नहीं रहे। डांडा खेड़ी वाला जी आ जाइए। ये है वो महान हस्ती डांडा खेड़ी वाला जी। और मतलब जन्म लेना मतलब एक उद्धार करना नहीं था। उसके बाद इन्होंने एक सोशल अकाउंट बनाया जिसपे इन्होंने पीछे लिखा खेड़ी वाला। चल मैं शुरू कर तू। लो जी दर्शकों, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था, संदीप जी केक काट कर पैदा होने जा रहे हैं। काटिए, काटो। अच्छा बुझानी है पहले, पूरे अपने रीति रिवाज के साथ ही करेगा ये जो भी काम करेगा। वाह जी वाह जी वाह, मजा आ गया जी, मजा। लो जी, इस महान हस्ती के सत्कार में हम माला तो नहीं ला पाए, लेकिन जो मिठाइयां हैं वो हमने प्रभु को चढ़ा दी हैं, अर्पित कर दी हैं। अब प्रभु जो है खुश हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं सुबह सुबह। नहीं, वो कहते ना अपन कहोगे भाई जो डांडा खेड़ी वाले हैं संदीप जी, उनका जन्मदिन गुजिया बांट कर बनाया गया। हाँ, ये तो है। तो जी इस महान आत्मा के जन्मदिन पर खुशी इतनी अंत हो गई थी कि लड़की ने कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया। फाइनली जो है आलू भुजिया पर आकर मन रुका है इनका। और उधर वाले मालिक देखें, ये पूरा केक डाइट आग लगी, तुम खा कर दिखाइए। लो जी, वो बर्थडे जो था वो हैप्पी हो गया है। हैप्पी हुआ है कि भाई बनाए फुल। चलो हैप्पी हो गया है। और आज के व्लॉग की छुट्टी करते हैं, हम निकल पड़े अपने घर के लिए। टाटा बाय बाय, सायोनारा।